बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ में उसने अपनी प्रतिभा से आर्मी की परीक्षा पास कर ली, लेकिन उसकी ये सफलता ही उसके लिए मुसीबत का सबब बन गई। क्या है पूरी घटना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में फिर हुआ पकड़ौआ विवाह, हथियार के बल पर किया अपहरण, जबरन कराई गई शादी। आज तक आपने शादी के कई किस्से सुने होंगे। इनमें कुछ कहानियां दिल को छू लेती है तो कुछ हैरान कर देती है। लेकिन आज हम आपको शादी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बेहद ही अलग और चौंकाने वाली है। ये शादी नॉर्मल नहीं है, बल्कि अगवा कर जबरन कराई गई शादी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स की शादी जबरदस्ती कराई गई, वह 14 दिन बाद आर्मी ऑफिसर बनने वाला था। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। घटना लखीसराय जिले की है, जहां के बड़ैया थाना क्षेत्र के गंगासराय गांव के समीप कार सवार अपराधियों ने एक युवक को अगवा कर लिया और फिर उसका विवाह करा दिया। घटना के बाद ग्रामीण एवं परिजनों ने पटना लखीसराय मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और युवक के सकुशल वापसी की मांग करने लगे। वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि शिवम हर रोज की तरह सुबह में दौड़ने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ गंगासराय गांव के ही मैदान में पहुंचा था। तभी पहले से वहां मौजूद 5 लोगों ने हथियार के बल पर शिवम को अपने साथ ले गए। दौड़ने के लिए हम निकले घर से, तो हमारा रेलवे लाइन के आगे एक गाड़ी लगा हुआ था, तो हमने ध्यान दिए कि वो पकड़ने के लिए आया है। उसके बाद वहाँ पर गए हम पाछे से अपना पोखर पर, जहाँ पर से स्टार्टिंग दौड़ शुरू होता है। हमारे पाछे वो लड़का था और वो उतरा गाड़ी से। उसके बाद अपने अंदर गाड़ी में कर लिया वो लड़का को। मैं पिस्टल सटा के उसके बाद बोला तुम यहाँ से भाग जाओ कि बुलाए। उसके बाद वो 4-5 लोग थे, हम 3 थे, जिसमें एक को अगवा कर लिया और 2 हम वहाँ पर थे। वहीं शिवम को अगवा करके जमुई जिले के सिकंदरा इलाके में ले जाया गया, जहां उसकी शादी जबरन करा दी गई। लड़की के परिवार वालों ने बताया कि दोनों के बीच बीते 5 साल से प्रेम प्रसंग था। लड़के की नौकरी लगने के बाद उसके परिवार वाले शादी से आनाकानी कर रहे थे। लड़कबा के ले गलखिन ने, मगर हमारी इज्जत नहीं हले जे उ लेके गलखिन बियाह कैलिए। हमार बेटवा सब छोटा छोटा है, मुखर मन नहीं अच्छा है, आ तो फोन में पर खाली रहबो बिजी। अब बेटिया कुमार रखने रहबे। तो जैसे बोला जा रहा है कि पकड़ौआ बियाह ना, तो उ अभी मैया बाबू फिर नहीं गछ रहलखिन, मगर मोबाइल बात हमर बतेते कि उ मने बात कर रहलखिन। आ जे कैसन कैसन बात बोलखिन सब मने देखबे करते मोबाइल। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए तो ये नौबत क्यों आ गई? कि आप लोगों ने बात नहीं किया था लड़के वालों से? लड़के वाला से हमें बात किए, तभी कहे 3 साल अभी बेटी की शादी करेंगे तब करेंगे। अच्छा, तो हम बेटी के 3 साल धई नहीं रहती है। ये आदमी कहे कि कुछो जो हो जाए तो 5 साल से हमरा लिए लड़ाई हाल हो, तो रखने नौकरी हो जाए तो कहूँ बम्बई या इंग्लैंड चल जाओ, हमरा उले की टेंशन है। लड़का अपने आया था क्या? आए लड़का के मैंने आए थे, नहीं फोन करा हाले ने, फोन में पर अथी के लिए। इधर अपहृत शिवम ने भी बताया कि वह आर्मी में सेलेक्ट हुआ है और सुबह वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ने के लिए घर से निकला था। तभी ऑल्टो पर सवार 5 लोगों ने हथियार के बल पर उसका अपहरण कर लिया और जबरन शादी करा दी। हुआ क्या सर, हम लोग सुबह में रनिंग करने जा रहे थे, 3 लड़का मिलकर, और एकाएक सामान सटा के गंगासराय थोड़ा सा पश्चिम जाके रेलवे लाइन फूल पोखर है सर,
वहीं पे जबरदस्ती सामान सटा के हम लोग को गाड़ी में बैठा के लिया गया सर। 5 आदमी थे। उसके बाद सर गाड़ी से ले गया, वहाँ ले जाके कोई मंदिर है, वहाँ पे शादी वादी का फंक्शन पूरा किया सर। शादी की? हाँ, 4-5 आदमी, लड़की की माँ थे, पापा थे, भाई छोटा वाला था और एक शायद आंटी थे, और कौन कौन थे हम नहीं पहचाने। इधर परिजनों द्वारा अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में एसपी सुशील कुमार ने एक एसआईटी का गठन किया। फिर एसआईटी ने अपहृत शिवम को जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के मंजौस गांव से सुरक्षित बरामद कर लिया, लेकिन तब तक शिवम की पकड़ुआ शादी करा दी गई थी। थाना को एक सूचना मिली कि शिवम कुमार है गंगासराय का, उसको वो 21 साल का है, जिसको कुछ 4-5 लोग जो हैं अल्टो से आए थे और उसको हथियार के बल पे अपहरण करके ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मेरे द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें इंटेलिजेंस के बेसिस पे अलग अलग दिशा में सर्च करने के लिए निकले और उसी इंटेलिजेंस के बदौलत जमुई में ही सिकंदरा थाना के अंतर्गत एक गाँव है मंजोस, वहाँ कारूसी के घर से अपहृत को बरामद किया गया 4 घंटे के अंदर में। लड़के का जो बयान है कि इसको उठाया गया था इसकी जबरदस्ती शादी कराने के लिए। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि शिवम का पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी शादी भी कराई गई। पुलिस इस पूरे मामले में गहन तफ्तीश कर रही है। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाए? आगे सभी जो भी है अभियुक्त बनाए जाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमता होगा। परिजनों ने सड़क जाम भी किया था, उसके लिए भी अलग से एक केस होगा। जिन वीडियो बनाया गया है जो सड़क जाम में मौजूद थे और जो उकसाने में मौजूद थे, हमें जो इंटेलिजेंस है कि किसने उकसाया है और कौन कौन लोग थे, उसके अलावा वीडियो है, उसी के बेसिस पे एक FIR वो भी हुई है। 18 लोग नामजद हैं और अज्ञात भी हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब तो पुलिस के जांच में ही साफ हो पाएगा कि इस पकड़ुआ शादी का क्या राज है, लेकिन सभ्य समाज में इस तरह की घटना अस्थिरता लाती है। हमें इससे बचना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। माँ की ममता, पिता की परवरिश बेटियों को मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन जब वही बेटियां बड़ी होकर माँ बाप के साथ प्यार नहीं बल्कि उन पर अत्याचार करने लगे तो रिश्तों में गांठ पड़ जाती है, और वो गांठ ऐसी कि उसे खोलने में ताउम्र गुजर जाती है। तफ्तीश के इस रिपोर्ट में देखिए माँ बाप और बेटी के रिश्तों की अनसुलझी पहेली। चालबाज बेटियों की चाल, माँ बाप पर औलाद का सितम, परेशानी का सबब बनी बेटियां, दिल में उठा दर्द, आंख से छलके आंसू। दो 2016 से हमसे 14 से मांग रहा है, 18 4 लाख रंगदारी मांग रही है, 4-5 बेटियां। 10 दिन 12 दिन हमने के घर से निकल जब सब धक्का मार के चला जाएगी। इस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी? इसके दर्द की कोई सीमा ही नहीं होगी। आंख से छलकते आंसुओं की कीमत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। जिन बेटियों को समाज में कहते हैं कि रोशन करेगा बेटा, तो बस एक कुल को बल्कि 2-2 कुल की लाज होती हैं बेटियां। और इतना ही नहीं, खिलती हुई कलियां और माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। लेकिन इस बाप के दर्द की वजह भी तो आज यही बेटियां बनी हैं, जिन्हें जन्म देना, पालना, बड़ा करना, पढ़ाना और फिर शादी कर उनकी नई दुनिया बसाना उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटियां, जिन्हें उसने इतने प्यार से पाला और उसके बुढ़ापे में काल बन जाएगी। काल बन चुकी ये बेटियां माँ बाप के दर्द को बिना समझे अपना हक जता रही हैं, जबकि बार बार ये कहने पर कि सब कुछ तेरा ही है, मेरा है क्या,
तुम औलाद भी मेरी और ये जायदाद भी तुम्हारी। लेकिन जब इन बिगड़ैल बेटियों की सनक उसके बुजुर्ग माँ बाप की परेशानी का सबब बन चुकी हो तो वो हार जाते हैं। अपनी इन औलादों से जिनके लिए उन्होंने न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया होगा, न जाने कितनी परिस्थितियों के साथ समझौता किया होगा, न जाने कितनी बार अपने मुंह का निवाला अपनी इन कलयुगी बेटियों को खिलाया होगा, उसके बावजूद भी उनका ये रवैया देख उसके आंख के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। सबको पढ़ा लिखा कर उसी पर आश्रित रह गए, जिसमें से एक लड़की देख रेख करती है, 5 लड़की या पीट पाट कर घर से भगा दिया है, चाकू मार दिया है अंगुली में। उसके बावजूद हम लोग भटक रहे थे, तब केस किए, केस में कोई थाना पुलिस से सहारा नहीं मिला, तो जाके जनता दरबार में भी दिए, वहां से भी कोई सहारा नहीं मिला, तो मेरा मुख तुक सब काट लिया, पान टेलर काट कूट कर बेच लिया 100 लाख का। घर में जाता नहीं सकता, 6 बेटी में 1 बेटी मानदान करता, 2 बीघा देले बनी, वही से कहता ओकरा काहे देले बड़े, तो हमनी के ओकरा के ना देले रहती कहां खैती, ये न खैती खाता नहीं। दवा दारू सब बनारस ले पटना ले करावता, ऐसे शरण में देखा होता, ऐसे एक बेटा में देखा होता, ये सब मतियारी के डॉक्टर से देखा सुना करता, और सब कहता बोलू सब धीरे धीरे डॉक्टर ये हो, सब ठेवना में दर्द बा, मरले बा तो करेज में दर्द हो गई, बेटी 5 मिल के। कलयुगी बेटियों के सिर पर धन और जमीन का लालच इस कदर सवार है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं खा रही। बहरहाल ऐसी घटनाएं जो कभी भी समाज में होती हैं तो आत्मा को ठेस पहुंचा जाती है, और ऐसी वारदात को सुनने के बाद ही रूह भी कांप उठती है। फिलहाल इन बुजुर्गों की लाख सिफारिश के बाद भी पुलिस इनका साथ नहीं दे रही, जबकि पुलिस का काम आवाम की हिफाजत करना होता है। सचिव को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और वो कर रहे हैं। बस हम दुआ करेंगे कि इस बुजुर्ग दंपत्ति को इनका हक और चालबाज बेटियों को उनके किए की सजा जल्द से जल्द मिले। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर में मासूम के साथ दरिंदगी, नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, महिला थाना में मामला दर्ज। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। बिहार में महिलाओं के प्रति अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के साथ रेप और मर्डर की घटना आम हो गई है। मुजफ्फरपुर में 10वीं क्लास की एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। घटना सकरा थाना इलाके की है, जहां छात्रा के साथ 5 लड़कों ने बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और नाबालिग की हत्या की साजिश रचने की भी बात सामने आई है। पीड़िता की मां ने बताया कि घटना बीते सोमवार के शाम की है, जब नाबालिग छात्रा शाम को करीब 4 बजे साइकिल से कोचिंग जा रही थी। तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार 2 युवकों ने उसकी साइकिल में ठोकर मार दी, जिससे नाबालिग रास्ते में गिर गई। वहीं एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी जिसमें 3 लड़के थे और तीनों लड़के उसे बोलेरो में खींच कर ले गए। कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया और पास के एक बंद पेट्रोल पंप में ले गए। वहीं एक सुनसान कमरे में छात्रा को कैद कर दिया और 5 ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की मां के मुताबिक उन लड़कों के पास हथियार भी था और छात्रा को जान से मार देने की योजना भी बना रहे थे। तभी छात्रा
पीछे से खुले एक दरवाजे से भाग निकली और अपनी जान बचाई। इस घटना की जानकारी फैलने के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल है। पढ़ने के लिए मेरी लड़की जा रही थी कोचिंग, लड़की को करा के उनका काम की साइकिल छीन लिया, साइकिल में धक्का मार दिया ब्रेक से साइकिल को धक्का मार करके उसको बरोलो में रख लिया। मुंह को जांच करके एक आवाज़ दी थी, रख लिया। 3 लड़का था बरोलो में, 2 लड़का था बाइक में। गए उसको ले गया मतलब कोई जंगल में, उसमें रूम था, उसमें रख दिया लड़की को। रखने के बाद पिस्तौल बताया, रिवॉल्वर बताया, बहुत चीज़ बता दिया। बताने के बाद वो लड़की को सो गलत कार्य किया। गलत करने के बाद वो लड़की सो बेबस हो गई। बेबस होने के बाद मतलब उसको भागने का चांस नहीं था। सब विचार कर हट करके बस पीछे वाला गेट जो खुला था ना, उससे लड़की भाग चुकी। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रा की मेडिकल जांच कराई जा रही है। 164 के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम सकरा थाना से आए हैं। बड़ा बाबू का आदेश था, हम लोग को भेजा गया। अभी इसके साथ ये हुआ है, रेप हुआ है, इसका जांच पड़ताल अभी चल रहा है। पुलिस ने सभी जो मुख्य अभियुक्त है उन लोगों को अरेस्ट कर लिया है, उनका बयान लिया जा रहा है। इसके अलावा जो है लड़की का मेडिकल कराने के बाद में आगे की कार्रवाई की, उनको जेल भेजा जा रहा है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं हमारे समाज के सामने आती रहेंगी? कब तक हमारी बहू बेटियां चुप रहेंगी और इन दरिंदों के जुर्म को सहेंगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। एक युवक लापता होता है, थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज होता है और 4 जनवरी को मिलती है उसकी लाश। ऐसा क्या हुआ कि अपहरण की घटना मौत में तब्दील हो गई? देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में अपराधी हुए बेलगाम। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। अपहृत की गोली मारकर हत्या। हाथी पर सवार आक्रोशित परिजनों ने किया बवाल। ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। थाना इलाके के चकमेहसी गांव के रहने वाले शमशेर उर्फ लक्की की, जो 30 दिसंबर को किसी काम से अपने घर से निकला था और फिर लौटकर घर वापस नहीं आया। परिजनों की तरफ से चकमेहसी थाने में एक FIR दर्ज कराई जाती है। पुलिस कार्रवाई के नाम पर अंधेरे में जरूर लकीर पीटती है, लेकिन शमशेर की सकुशल बरामदगी नाकाम साबित हुई। 4 जनवरी को शमशेर का शव मधुबनी जिले के कुटौना से बरामद किया जाता है। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान और कई जख्म पाए गए, जिसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने कितनी बेरहमी से शमशेर की हत्या की होगी। मधुबनी जिले में युवक का शव मिलने की सूचना पर चकमेहसी पुलिस और उसके परिजन वहां पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाता है। युवक को सकुशल बरामद नहीं करने वाले समस्तीपुर पुलिस अब मृतक के हत्यारों को भी गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से चकमेहसी के ग्रामीणों ने समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को कल्याणपुर चौक के पास जाम कर दिया और जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। थाना प्रभारी को निलंबित करो, थाना प्रभारी को निलंबित करो। वहीं अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जब मधुबनी में मृतक का शव बरामद किया गया तो पोस्टमार्टम के बाद वहीं दफनाने का दबाव दिया जा रहा था। हम लोग धरना दिया, वहाँ पे रात भर बैठ के रहे, बोल रहा है काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। काम होते होते हमारे लड़का को गायब हुए कम से कम 7-6 रोज हो गया। लास्ट में जो है कि न जब डॉग फॉग आया तो उसी दिन जो है कि न खोजबीन हो रही थी, तब पता चला कि चलो वहाँ एक लाश है, देखते हैं। तब वहाँ प्रशासन गया और हमारे आदमी गए, तब जाकर के वहाँ लाश पहचान में हुई। प्रशासन ने बोला
कि यहीं दफना दो, तो जबरदस्ती जो है कि ना हमारा लाश हमारे घर आया, तब यहाँ दफनाया गया। वैसे निर्भय अपराधी को, जिसको डर नाम का कोई चीज नहीं है, घर से खींच के सामने से इंसान को ले जाता है, गोलियों से छलनी कर देता है ना, वैसे लोगों को तुरंत अभिलंब मार गिराया जाए, जहां भी जैसे भी हो, नहीं तो वो कितना को लपेटेगा। और हमारा तो घर परिवार सब उजाड़ दिया है। परिजनों के द्वारा सड़क जाम और हंगामे की सूचना पर कल्याणपुर थाने की पुलिस पहुंची। काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस के द्वारा 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। वहीं इस मामले में समस्तीपुर के सदर डीएसपी प्रीतीश कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराधी चिन्हित हैं, उस मामले में छापेमारी की जा रही है, जल्दी वे अपराधी भी पकड़े जाएंगे। एक बार फिर वारदात अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस ने मौका का मुआयना किया और वारदात के मौके से सबूत हासिल किए। तमाम बयानात के बिना पर मुकदमा कलमबंद किया और फिर की जा रही है तफ्तीश। हम मान लेते हैं कि इस मामले में भी कातिल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन इस घटना से ऐसा लग रहा है कि इस शहर में कोई भी महफूज नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।